स्थानीय गांधी आश्रम छत्रसाल चौक में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान सिंह परमार और अरुणा सिंह परमार रिसोर्स पर्सन सार्वभौमिक मानवीय मूल्य शिक्षा द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से व्यक्ति इस विद्या को जानकर स्वयं में, परिवार में, समाज में जीने की विधि को समझ सकता है, प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। इस मौके पर गांधी आश्रम की संरक्षक दमयंती पाणी जी, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे, जहां पर एक दूसरे के साथ विचारों का साझा आदान प्रदान किया गया। जनहितार्थ न्यूज, अजय यादव, छतरपुर। की प्रेस वार्ता इस रूप में की गई है कि जो मानवीय मूल्यों का जो शिविर हमने 15 दिवसीय जेल उपजेल नौगांव में लिया है, उससे कैदियों में जो परिवर्तन आए हैं उसके बारे में हमने ये वार्ता आज की है। और मैं आपको बताते हुए हर्षित हूँ कि जहाँ इस शिविर का असर जेलर साहब ने परिवार सहित इस विधि को सुना है, वहीं सभी कैदियों ने भी इस विधि को सुना है, समझा है और उनने अपने वीडियो भी दिए हैं कि उनमें बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शिक्षा से परिवर्तन होता है। सबसे पहले इस शिविर को हमारे राष्ट्रपति जी ने लगवाया था तिहाड़ जेल में, उसमें भी कैदियों में परिवर्तन हुआ था और नौगांव में मैंने जो शिविर लगाया है उसमें भी कैदियों में भारी परिवर्तन हुआ है। उनने संकल्प लिया है कि मैं मानव बनूंगा और मैं मानव बन के स्वयं में काम करूंगा, समाज में काम करूंगा और परिवार और प्रकृति में काम करूंगा। कितने दिन चला था ये शिविर? ये शिविर 15 दिन चला है और इस विधि को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू अर्थात जीवन विद्या कहते हैं और इसके प्रणेता श्री ए नागराज जी शर्मा और प्रोफेसर गणेश बागैया ने इसे पूरे देश की शिक्षा में लागू करवाया है। तो ये जहाँ भी विधि जा रही है ये शिक्षा में परिवर्तन लाती है, मानव में सुधार लाती है। मानव मानव के लिए काम कर पाता है और मानव प्रकृति को बचाने के लिए भी संरक्षण, संवर्धन और संवर्धन की भी सोच पाता है। मेरे परिवार में भी इस शिक्षा का असर हुआ है। ये मेरी पत्नी है, ये भी बता सकती हैं कि हमारे परिवार में किस प्रकार से बच्चों में अब मानवीय मूल्य आए हैं और परिवार में भी एक तारतम्यता बनी। इस वार्ता से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अभी हमने ज़्यादातर दंड का विधान बनाया है, जिससे हम कोई भी घटना होती है तो कहते हैं कि भाई दंड दे दो, दंड दे दो। लेकिन मैं बात सुधार की करना चाहता हूँ कि यदि मानवीय मूल्य आ जाएंगे तो आदमी, इंसान सुधर सकता है। और जेलों में अगर जेलों को आश्रम की तरह विकसित किया जाए, उनमें सुधार किया जाए तो जेल आश्रम बन सकते हैं। और इस विधि के जो रिजल्ट देखे गए उससे कैदियों ने भी अपना संदेश भेजा है कि हम सुधर सकते हैं, हमें सुधार के लिए प्रयास किए जाएं। तो मैं माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जेलों को गुरुकुल की तरह विकसित करें, आश्रम की तरह विकसित करें, सुधार गृह की तरह विकसित करें। इसमें हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर शिविर लेने को तैयार हैं और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की यूनिट प्रत्येक जेल में खड़ी की जाए और उनके प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं और कैदी को भी पढ़ा सकता है। वहाँ बहुत बड़ी मानवीय सुधार की संभावनाओं को देखा गया है। जी। कैसे कैदी कैसे बनते हैं लोग, क्यों बन जाते हैं? या एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारी समझ पूरी नहीं होती, हमारा शिक्षा और संस्कार पूरा नहीं होता, तो हम कोई धोखे में या कोई जानबूझकर कोई अपराध कर जाते हैं और फिर हम उसके लिए पछताते रहते हैं। यह विधि ये कहती है कि हमारा जो है, हमें हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। हम मानव को जब संबंध के रूप में देखने लगेंगे, हम प्रकृति को जब अपना हिस्सा मानने लगेंगे, संबंध में देखने लगेंगे, तो ना तो हम मानव का नुकसान करेंगे ना हम प्रकृति का नुकसान करेंगे। जी। प्रेस वार्ता जो यहाँ पे हुई है उससे हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि जो मानव है, पहले तो मानव को समझने की बात आती है। अभी हमारा जो मानव का ज्ञान है वो अधूरा है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें जा रही हैं। इसमें हमारा जो जीवन ज्ञान है, जो मानवीय मूल्य है, वो जीवन ज्ञान में ही होना है और उसको समझने की आवश्यकता है। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ समाज को और भी बहुत सारे संस्थानों को, जहाँ पे स्कूल शिक्षा संस्थान, जेल या जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है ऐसा, उसको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वहाँ पे मानव का पूरा ज्ञान हो, जीवन ज्ञान और जड़ और चैतन्य दोनों के सहअस्तित्व में मानव है। और चूँकि ज्ञान अधूरा है इसलिए बहुत सारी गलतियाँ और अपराध हो रहे हैं और ये दिक्कतें बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक में भी देखने को मिल रही हैं। परिवारों में बुजुर्ग परेशान हैं, घर में बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं और मैं भी अपने परिवार में इस चीज़ को देखती थी। जब मैंने जीवन ज्ञान
यानी मानव का ज्ञान को पूरी समझ, मैं काफ़ी लंबे समय से इसमें जुड़ी हूँ UHV में, और इस ज्ञान को जब मैंने समझा है, ये एक शिक्षा है, तो मैंने देखा है कि मैं काफ़ी आराम में हूँ, मेरे बच्चे आराम में हैं, उनका स्वास्थ्य संभल रहा है, शिक्षा संस्कार के माध्यम से उनका स्वास्थ्य संभल रहा है, मैं भी आराम में हूँ। मेरे आसपास या मेरे बुजुर्ग जो होते हैं उनके साथ भी हम काम कर पाते हैं। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं कि इस तरह के मानवीय मूल्य के कार्यक्रमों को हर जगह स्थापित होना चाहिए।